मारी फूली, मैंने पता था जैसे ही मैं पलटूंगी तो अपने बिल से बाहर आ जाएगी। देख आ गई। आजा आजा यहाँ पे। जल्दी आ, वहां पे गई है वो, जल्दी पकड़ उसे। हुई की बच्ची, समझाने तो क्या हुआ, थारी आखिरी दम तक ना थोड़ा पीछा ना छोड़ूंगी। शिवा, यहाँ अकेली क्या कर रहा है? छोड़ इसे, आजा केक कटिंग करेंगे। आजा आजा। भाई साहब को सर दर्द की दवा देके निकल जाऊंगी। बहुत बहुत मुबारक हो समर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने। भाई साहब सारे बोलो, जोर से बोलो, सब जोर मचाओ। भाई समर साहब का हैप्पी बर्थडे है आज। आज हम हैप्पी बर्थडे मनाएंगे समर साहब का। छोटे साहब, छोटी मेम साहब, आप लोगों को भी समर साहब का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। आज समर साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक हो आपने, बहुत सारा जन्मदिन मुबारक हो आपने। भाई साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? भाई साहब ये क्या हो रहा है? जन्मदिन है उसका जिसने हमारे को बख्शीश देने की कोशिश की थी। समर साहब थोड़ा केक और खाना पड़ेगा आपने। मुंह मीठा कर लो थोड़ा। अरे मैं थारे को बोलना तो भूल ही गया। हमारी बहन जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ले आकर खा, ले केक खा तू। अपने बुरे से बुरे सपने में भी मैंने नहीं देखा था कि तू इस तरह से नशे की हालत में मेरे सामने झूमता हुआ खड़ा होगा। समझाया था मैंने, पार्टी मर्यादा में हो। फिर इस हवेली में नशे की चीज आई कैसे और इस तक कैसे पहुंचा? बापू साहब, कि मेरे और मेरे दोस्तों में कोई शराब या कोई नशे की चीज नहीं लेकर आया। आपको यकीन नहीं आता तो आप देख सकते हैं। हाँ, शिवा ने जरूर इस गंदी सी चीज को हाथ लगाया था। इनफैक्ट हमने तो इसको सर्व करने के लिए बोला भी नहीं। शराब के नशे में धुत था, बड़े लोगों की पार्टी है तो देखने के लिए घुस गया होगा अंदर। झूठ। राणा बापू साहब, छोटी मेम साहब चाहती थी कि मैं मेहमानों को नाश्ता और शरबत परोसूं। भाई साहब ना चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। वो यहाँ पे मारी जगह आए थे। ऐसा कुछ ना हुआ था। अगर शिवा रसाल की मदद करने के लिए आया था तो वो मेहमानों को सर्व करता ना। पर वो तो जब से पार्टी में आया ना तब से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। वो केक देखो आप, पूरा बर्बाद किया उसने, सबको ऐसे खिला के। ना राणा बाबू साहब, ना, हमारा विश्वास करिए, वो कभी आपका दिल ना दुखा सकते। ये जानते हैं कि आपको शराब से कितनी नफरत है। वो कभी जानबूझ के शराब ना पी सकते बापू साहब। चुप कर। अरे बोलने से जो हुआ है वो बदल ना जाएगा।
मैं तुम सबसे पूछ रहा हूं, इस हवेली में नशे की चीज लाया कौन? बापू साहब, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होता तो आप पूछ लीजिए, क्यों किसी ने हार्ड ड्रिंक पी या किसी ने भी किसी को हार्ड ड्रिंक पीते हुए देखा? अगर देखा तो बताइए बाबू साहब। इन दोनों भाई बहन की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। जब जमीन पे रेंगने वाले कीड़े सर पे रेंगने लगे ना, तो उनको कुचल देना ही सही होगा। ये ले, छाछ पी ले, नमकीन है। हाँ अंकल, पार्टी में शराब तो सर्व ही नहीं हुई थी। हम सब तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। ये तो शिवा ही था जो नशे में ये सब मैस कर रहा था। शिवा, तूने आज मारो भरोसो तोड़ो है। तू अच्छे से जाने हैं मने नशे से सख्त नफरत है, और उससे भी ज्यादा नफरत उस इंसान से है जो नशा करे है। निकल जा इस हवेली से। और जब तक ये नशा तेरे माथे से नहीं उतरे ना, इस हवेली में पग मत धरना। इस गलती की कड़ी से कड़ी सजा मैं तुझे कल सुबह सुनाऊंगा। निकल। राणा बाबू साहब, हमारा विश्वास करिए, भाई साहब कभी ऐसा जान के ना कर सके हैं। उनको किसी ने भूल से पिलाई होगी। रसाल छोड़, छोड़ रसाल, चल निकल। समर साहब, राणा बाबू साहब आप भाई साहब को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ूं, अगर आप कुछ जानते हैं तो बोल दीजिए, मदद कीजिए। मैं जानती हूँ भाई साहब ऐसा ना कर सके, हमारी मदद कीजिए। क्या कर रहा है समर? चुपचाप रहे, बापू साहब तेरे को भी माफ करने वाले नहीं है, समझ गया? कीप योर माउथ शट। समर साहब मदद कीजिए, आप कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए। मैं जानू भाई साहब ऐसा ना कर सके। कम ऑन गाइस, जो हुआ इट्स ओके। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मजा आ गया। बापू साहब को इस शिवा पे बहुत भरोसा था। शिवा को और इसकी बहन का भरोसा तोड़ना ही था और टूट गया। अब नशा उतरने तक पड़ा रहा यहीं पे। चलिए पूर्णिमा जी।
अटक गई होगी ये। आगे जाने का कोई रास्ता तो ना है। चल उधर देखते हैं। कट्ठे भाग रही है छोरी, अब कैसे बचेगी मारे से? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब उठिए। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। भाई साहब लेट जाइए। भाई साहब उठिए। भाई साहब, भाई साहब होश पे आइए। भाई साहब। रसाल, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस नहीं चाहिए तुम्हारी माफी, मदद चाहिए थी, तब तो तुम दे ना सके। राणा बापूसा और बड़ी मालकिन के सामने सच बता के तुम मेरे भाई के सर पे कलंक लगने से बचा सकते थे, पर तब तो तुमसे कुछ ना हुआ। रसाल, मैं कुछ ना बदलने वाला आपके बोलने से। मैं जानती हूँ मेरे भाई साहब कभी शराब को हाथ भी ना लगाते। शराब लेकर आना तो दूर की बात है, ये छोटे साहब और छोटी मेम साहब की हरकत है, और तुम तो उन्हीं की साइड लोगे ना, चाहे वो सही हो या गलत, क्योंकि तुम तो उनके दोस्त हो ना। क्यों किसी गरीब की बात सुनकर उनकी मदद करोगे? तुम जानते भी हो कल राणा बापूसा मेरे निर्दोष भाई साहब को क्या सजा देंगे। मैं किसी और भी तरीके से अगर आप लोगों के काम आ पाऊं तो आप मुझे बताइएगा, मैं करूंगा। एक बार फिर से सॉरी। खुद को इस घर की ढाल समझती है ना तू? पिद्दी भर की चोरी, मैं तेरे दिखाऊंगी अभी कि मैं के हूँ। चकोरी, भाई साहब। चकोरी, मत कर ऐसा, मत कर ऐसा। चकोरी? क्या करने से रोक रहे हैं चकोरी को भाई साहब? भाई साहब बोलो भाई साहब, क्या करा उसने? बताइए ना भाई साहब, चकोरी ने क्या किया था? क्या छुपा रहे हैं आप हमारे से? चकोरी ने क्या, उसने क्या किया? चकोरी ने भाई साहब बोलिए। मारे। हाँ भाई साहब बोलिए। रसाल, कोरा पानी पिलाने से कुछ ना होने वाला, जाके नींबू पानी लेके आ। और सुन, साथ में कुछ खाने का भी लेके आना इसके लिए। सुन रहा है ना तू? जानू बहुत मुसीबत में है तू, लेकिन अगर तू चाहे ना तो राणा सा से तुझे माफी दिलवा सकूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जाइए यहाँ से। जली हुई रस्सी में बड़ अच्छा ना लगे शिवा।
भाई साहब खड़े क्यों हैं? बैठिए आप। ये नींबू पानी पी लीजिए, नशा उतर जाएगा। खा लीजिए भाई साहब। मन्ना है। ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। अगर मैं उस पार्टी में खातिरदारी करने से मान जाती तो ये सब ना होता। लड्डू, अपने आप को दोष ना दे। खा लेता हूँ। हमारा तो नियम है ना कि हम इन साहब लोगों के साथ कुछ खाते पीते ना है। तो आपको शराब किसने पिलाई? जैसा बेटा, उन्होंने मुझे जबरदस्ती छाछ का गिलास पकड़ा दिया। उसके बाद तो मैं सही थी मेरे भाई साहब, आप पे मेरा विश्वास सही था। भाई साहब, इससे पहले कि कल रतन बापू साहब को कड़ी सजा सुनाए, मैं उनके सामने आपकी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। एक चूक के कारण हमारे 15 साल की तपस्या भंग हो गई है। भगवान को मना की फूली मिल जाए, और जो ना मिली ना, हमारे हाथ पैर सलामत ना रहेंगे। थारा मैं वो हाल करूंगी कि थारी साथ पुरखों तक की आत्मा कांप उठेगी, समझा? ठकुराइन, गलती हो गई, मन्ने माफ कर दो। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, फिर आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। वो मिली? अरे अभी तक तो ना मिली, पर कब तक बचेगी? जब मेरे हाथ चढ़ गई ना तो उसका ऐसा हाल करूंगा कि अपने पैदा होने पे ना पछतावा होगा उसने। वो मिलनी चाहिए किसी भी हालत में। जब तक वो ना मिलती ना, घर में कदम ना रखना। याद रख, अगर वो पुलिस तक पहुंच गई ना, 15 सालों से जो हमने मुखौटा लगाया है ना, गांव वाले हमें निचोड़ के रख देंगे। सीधा फांसी होगी। समझ में आ रहा है ना? उसे वापस लिए बिना आना मत। अरे हाँ समझ गया, फोन रख। नहीं नहीं ठकुराइन, हमें माफ कर दो ठकुराइन। माफ कर दो? हाँ? मिली ना मिली? चल देखते हैं। मैं ये वचन देता हूँ, आपके बाद कभी मीठे को अपनी जुबान पे ना लगाऊंगा, और जीवन भर आपका और आपके परिवार का चाकर बन के रहूंगा। रतन सा, आज से 15 साल पहले जो फैसला गलत लिया गया था, आज उसका नतीजा आ गया है। पता नहीं किसका खून इनके रगों में दौड़ रहा है। ये छोकरी रसाल घड़ी घड़ी अपने जलवे बिखेरती रहे, और अब ये छोरा, इसका भी असली रंग फूट पड़ो है। ना पूर्णी ना, दुनिया चाहे अठे से वठे हो जावे, दिन की रात हो जावे, पर शिवराज अपनी जुबान, अपने फर्ज, अपनी वफादारी और उसूलों से हिलने वाला छोरा ना है। आपने याद होगा, 7 साल का था वो जब मैं उसे मंदिर से उठा के यहाँ लाया,
और आज 15 साल के बाद भी मैंने दिए हुए सिर्फ एक वचन के कारण उसने अपनी पसंदीदा चीज मीठे को आज तक हाथ नहीं लगाया है, तो शराब जैसी बुरी चीज को कैसे हाथ लगा सके है हमारी समझ के बाहर है। और वो अच्छे से जाने हैं इस घर के नियम कायदे तोड़ने के नतीजे हो सके हैं। फिर मेरो मन यो मानने के लिए बिल्कुल तैयार को नहीं कि वो कोई ऐसी हरकत कर सके है जिससे मने ठेस पहुंचे। पीठ में छुरा वही भोके हैं जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होवे। आपने अपने बच्चों के आगे हमेशा इन लोगों को रखा, इन्हें सर पे चढ़ाया, और इसका नतीजा क्या निकला? हा? ये मीठा न खाना, आपके आगे पीछे चिरौरी करना, ये सब दिखावा है रतन साहब। पर ना, आप ना समझोगे, काहे कि आप बहुत नेक और शरीफ इंसान हैं, और आपको सारी दुनिया नेक और शरीफ ही लगे। पर इस दुनिया में भेड़ के रूप में बहुत सारे भेड़िए पड़े, और उनका असली रूप समय पर सामने आ ही जावे। जैसे ये छोकरा शिवराज, इसका असली रूप सामने आ गया। किसने हवेली का नियम तोड़ा है रतन साहब, और कल सुबह आप अपनी बात को रखते हुए इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे।